हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु जो है विज्ञापन आने की बात हमने की थी। तो ये जो है कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ द्वारा ये वन रक्षक पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो है प्रकाशित कर दिया गया है। और क्या क्या इसके लिए पात्रता, स्टेज ऑफ एग्ज़ाम्स क्या क्या होंगे, किस तरह से आपको फाइनली जॉब मिलेगा, कौन कौन से दौर से आपको गुजरना होगा यहाँ पे आपको एक वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के जॉब के लिए, वो हम यहाँ बात करने वाले हैं पूरी तरह से। आपको यहाँ पे किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपने देखो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो देखो, विषय ये है कि वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो है प्रकाशित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों वन मंडलों के वन मंडलों में वन रक्षक के कुल 1484 पोस्ट, ध्यान रखिएगा 1484 पदों पर भर्ती होगी। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो है प्रारूप संलग्न प्रेषित है। तो 12वीं पास जितने भी अभ्यर्थी हैं, 12th पास अभ्यर्थी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप जो है ये 1484 पोस्ट जो है इसके लिए आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखो और एक जो है विज्ञापन है जो जारी किया गया है सीजी फॉरेस्ट से, जिसमें ये बातें बताई गई है कि वन रक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 20/5/2023 दोपहर 12 बजे से दिनांक 11/6/2023 11:59 बजे तक जो है आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब आप ये डेट जरूर नोट कर लीजिए, 20 तारीख से 20/5 से आपका एग्ज़ाम फॉर्म डलाना स्टार्ट होगा और इसके लिए लास्ट डेट जो है वो 11/6 है, 11 जून को इसका लास्ट डेट है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको कहाँ करना है, तो ये विभाग की विज्ञापन दिया हुआ है cgforest.com पर। ठीक है, www.cgforest.com पर ये जो है आप इस वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्टली cgforest.com पर जा सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाल सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, और मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप जो है अपना आवेदन फॉर्म जो है डाल पाएंगे। ठीक है, वेतन की बात करते हैं क्योंकि भाई आप एक जॉब की तलाश में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस जॉब के लिए आपको कितना पेमेंट या वेतन मिलने वाला है। तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 यहाँ पे दिया हुआ है। देखो 5,200 से 20,200 ग्रेड वेतन जो है 1,900 रुपये का है, मतलब इसका बेसिक 20,200 और ग्रेड पे जो है उसका इस पोस्ट के लिए 1,900 रहने वाला है। तो बढ़िया अच्छा खासा वेतन आपका बन जाएगा फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है, लेकिन 3 वर्षों की परीक्षा अवधि में आपको यहाँ पे रखा जाएगा, जहाँ पे पहले वर्ष आपको मूल वेतन जो 19,500 ये मूल वेतन है, ठीक है, इसका 70% और द्वितीय वर्ष में 19,500 का 80% और तृतीय वर्ष में 19,500 का 90% देय होगा। और अन्य भत्ते भी आपको साथ ही साथ मिलते जाएंगे। मतलब एक ठीक ठाक पेमेंट आपका बन जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे बट ठीक ठाक पेमेंट बन जाएगा। और भाई गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आप इच्छुक हैं तो गवर्नमेंट जॉब से बेटर और क्या चाहिए फिर आपको, है ना। पेमेंट तो आपका ये 3 साल परीक्षा अवधि के बाद और भी बढ़ जाएगा। तो पेमेंट की बात तो आपको क्लियर समझ आ गई। ग्रेड पे इसका 1900 ग्रेड पे आप काम करेंगे यहाँ। ठीक है, शारीरिक अर्हता बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, तो वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए न्यूनतम शारीरिक जो मापदंड है उसके अनुसार आप देख सकते हैं क्या क्या है मापदंड जो दिया हुआ है। ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई अगर आप जो है अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 145 सेंटीमीटर अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तब। ठीक है, बाकी सभी के लिए अनुसूचित जाति के लिए ओबीसी और अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थी हेतु 163 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया है और महिला अभ्यर्थी हेतु 150 सेंटीमीटर ऊंचाई यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, सीना की बात करें, जो चेस्ट है सामान्य ये समस्त वर्ग के लिए 79, ठीक है,
79 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम होना चाहिए। और ये फुलाव जो है सीने का फुलाव ये जो है 5 सेंटीमीटर न्यूनतम कम से कम इतना होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ये जो है मापदंड रखा गया है। ठीक है, आगे और देखो टिप में लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को सीने के फुलाने संबंधित शर्तों को शिथिल किया जाएगा। तो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ के अभ्यर्थी जो है उनके लिए सीने का फुलाव जो है वो जो है उसके लिए छूट दे दिया जाएगा, ये यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो है हमने आपको शारीरिक अर्हता के बारे में बता दिया कि शारीरिक मापदंड क्या क्या होना चाहिए। अगर आप ये फुलफिल करते हैं फिज़िकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और महिला अभ्यर्थियों की सीना या माप जो है सीने फुलाव को मुक्त रखा गया है, मतलब उनके लिए मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार शारीरिक नाप जोख हेतु बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको फिजिकल मेजरमेंट के लिए बुलाया जाएगा, शारीरिक नाप जोख के लिए बुलाया जाएगा, जहां आपका हाइट वगैरह यहाँ पे मेजर किया जाएगा। उसके बाद शारीरिक अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या किया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसके लिए तिथि एवं स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट पर दी जाएगी। मतलब पहले फिजिकल मेजरमेंट होगा, आपकी शारीरिक जो है नाप जोख के बाद आपको एग्ज़ाम दिलाना होगा, और ये जो एग्ज़ाम है वो आगे इसका विवरण जो है वो बाद में इन लोग देंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करते रहना है। ठीक है, आगे देखो ये शारीरिक दक्षता परीक्षा जो टेस्ट है कुल 100 अंकों की होगी। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा जो टेस्ट का विवरण जो है किस तरह से होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ 200 मीटर दौड़ दिया गया, 200 मीटर दौड़ में आपको 25 अंक प्राप्त होंगे, 800 मीटर दौड़ में 25 अंक प्राप्त होंगे, लंबी कूद के लिए भी 25 अंक और गोला फेंक के लिए भी 25 अंक। तो 4 तरह के इवेंट यहाँ पे रखे गए हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है कि 25 अंक के यहाँ पे 4 तरह के इवेंट है, 200 मीटर, 800 मीटर, लंबी कूद और गोला फेंक। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे अब आपको क से ये घ तक जो दिया हुआ है इवेंट, उसमें किस तरह से नंबर मिलेंगे वो भी इन्होंने अच्छे से बता दिया है कि देखो अगर आप 200 मीटर दौड़ करते हैं एक ही प्रयास आपको मिलेगा, और अगर आप 24.5 सेकेंड या कम लेते हैं, इससे भी कम समय लेते हैं, तब आपको यहाँ पे 25 में 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के। लेकिन महिलाओं के लिए देखो अगर आप 28.5 सेकेंड या इससे भी कम समय लेते हैं तब आपको 25 में 25 अंक मिलेंगे। जितना आप समय ज़्यादा लेंगे उतना आपका मार्क्स देखो कम होते जा रहा है। जैसे 24.51 से अगर आप 25.5 सेकेंड तक का समय लेते हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आपको मात्र 20 अंक मिलेंगे। इसी तरह महिला अभ्यर्थियों के लिए 28.51 सेकेंड से 30 सेकेंड तक का अगर आप समय लेते हैं इस 200 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करने में, तो आपको 20 अंक मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा समय आप लेंगे, देखिए नीचे आते जाएंगे, जितना ज़्यादा समय आप लेते जाएंगे उतना ही आपको मार्क्स जो है कम मिलते जाएगा। और 30 सेकेंड जो है उस तक आपको कंप्लीट करना है ना। उससे भी अगर आपने 30 सेकेंड से अधिक लिया तो आपको 0 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ये भी इन्होंने बता दिया है। महिलाओं के लिए वही है कि 34.5 सेकेंड दिया गया है, 34.5 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्लियर हुआ पूरा कि आप जितना कम समय लेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आगे इसी तरह से आप देखो 800 मीटर दौड़ का जो प्रतियोगिता होगा, एक ही प्रयास आपको मिलेगा। अगर आपको यहाँ 25 में 25 अंक चाहिए तो आपको 2 मिनट 10 सेकेंड या इससे कम समय लेना होगा। 800 मीटर में 2 मिनट 10 सेकेंड या इससे कम समय अगर आप लेते हैं तब आपको 25 में 25 नंबर मिलेंगे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिलाओं के लिए अगर बात करें, महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो 3 मिनट या उससे कम समय आप लेंगे तब आपको 25 में 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, तीसरे इवेंट की बात करें जो लंबी कूद है, 3 प्रयास आपको यहाँ पे मिलेंगे। 3 प्रयास में अगर आपने 5.5 मीटर या इससे अधिक का जंप कर दिया, ठीक है, तो आपको 25 अंक मिलेंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 4.25 मीटर या इससे अधिक जंप किया तब आपको 25 अंक मिलेंगे। क्लियर है?
गोला फेंक की बात करें, गोले का वजन जो होगा वो 7.62 किलो होगा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 किलो का ही गोला होगा। ठीक है, यहाँ भी 3 प्रयास आपको मिलेंगे, 3 बार आपको फेंकने का मौका मिलेगा। अगर आप 9 मीटर से अधिक फेंकते हैं, 9 मीटर या 9 मीटर से अधिक फेंकते हैं, तब आपको 25 में 25 अंक मिलेंगे। जितना आपका डिस्टेंस कम होगा, आपके नंबर भी उतने ही कम होते जाएंगे। ये भी बात यहाँ पे बता दिया गया है। इसी तरह से देखो, महिला अभ्यर्थियों के लिए 8 मीटर या 8 मीटर से अधिक आप फेंकते हैं, तब आपको 25 में 25 अंक मिलेंगे, और 8 मीटर से कम जितना होते जाएगा उतने आपके मार्क्स जो है कम होते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब आपको आगे समझना है अच्छे से कि शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 60% अंक जो है अनारक्षित वर्ग अभ्यर्थी तथा 50% अंक जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए। मतलब सीधा साधा सा बात कहूँ तो भाई देखो, 60 नंबर आपको 100 में से लाने ही होंगे, सभी इवेंट को मिला करके। 4 इवेंट है, चारों इवेंट मिला करके आपको 60 से अधिक अंक लाने ही होंगे अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या ST SC OBC में अगर आप आते हैं, तो आपको कम से कम 50 अंक लाना ही होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। अदरवाइज आपको वहीं रोक दिया जाएगा, आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लियर कट और भी बातें यहाँ पे दी गई है। देखो, शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराया जाएगा। रात्रि या कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नहीं कराई जाएगी। शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में एकरूपता और पारदर्शिता के लिए बहुउद्देशीय कार्ड का प्रारूप एवं नमूना विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मतलब सभी तरह से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई पारदर्शिता लाने की बात कहेंगे, इन लोगों ने कही है। ठीक है, किसी भी तरह से धांधली नहीं होगा, ये इनका कहना है। ठीक है, अब लिखित परीक्षा, इसके बाद आपको क्या होना है, लिखित परीक्षा होना है। लिखित परीक्षा में 15 गुना अभ्यर्थियों को, जितना भी पोस्ट है आरक्षण के हिसाब से जो विज्ञापित पदों की संख्या दी गई है, उसके हिसाब से 15 गुना आवेदकों को, जिन्होंने उधर फिजिकल में अच्छा काम किया, फिजिकल इवेंट में अच्छे नंबर लेकर के आए, उसमें से टॉप के 15 गुना मतलब आप समझिए, अगर आपके पास 1400 पोस्ट है, लमसम में ले रहे हैं, तो 15 गुना आपको करना है, और इतने अभ्यर्थियों को यहाँ पे लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा नंबर आप उधर लाएंगे, जो भी इवेंट हुआ उसमें, वो आपको मैटर करेगा भाई आगे चल करके। तो आपको मेरिट में हमेशा ऊपर ही रहना है। ठीक है, अगर आपको जॉब लेना है तो। ठीक है, आगे यहाँ पे ये बता दिया गया कि एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थी को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही 15 गुना से अधिक संख्या हो जाए। मतलब अगर जो है कुछ कैंडिडेट के अंक सेम है और 15 गुना से अधिक भी हो जाते हैं, तो सबको वहाँ पे सम्मिलित कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, जो कि 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। अब यहाँ पे समझिए, 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जो 2 घंटे के लिए होगा। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, मतलब आपको यहाँ जनरल नॉलेज, और साथ ही साथ आपको रीजनिंग, विश्लेषण क्षमता आपको मिलेगा। अंक गणित के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। तो इसका प्रीवियस ईयर का पेपर आप जरूर देखना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने चैनल पर इसके प्रीवियस ईयर के पेपर जो है आपको मिल सके। ठीक है, कोशिश करूंगा। इसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और अपने सारे दोस्तों तक शेयर भी करना है इसे। ठीक है, इसके बाद आप देखो, यहाँ बोनस अंक का भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है कि बोनस अंक 5 अंक आपको दिया जाएगा। विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 अंक से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, तो बोनस किस में मिलेगा? एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट का न्यूनतम बी ग्रेड का प्रमाणधारी है, जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट, उसमें भी अगर आपने बी ग्रेड हासिल किया हुआ है, तब आपको यहाँ पे ये जो है बोनस अंक दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ प्रावधान है। तो ये जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। किसी भी तरह का और डाउट अगर आपको होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर हम वहाँ रिप्लाई नहीं देते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका जैसे ही मेरे को प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे आपको दूंगा, है ना, प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन आपको जो है ये फिजिकल इवेंट का जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको यहाँ खींचने की कोशिश करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर हेल्प मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहना है आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो आपको मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ठीक है।